दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ने वाले हैं बीबीसी एकेडमी के थ्रू। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। किसके बारे में? फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात जो आती है, फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चला था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कब से कब तक चले थे? 1972 से इनकी शुरुआत हुई और अंत इनका कब हुआ? 1980 में। कब हुआ इनका अंत? 1980 में। सन 1972 से ये स्टार्ट हुए और सन 1980 में इनका अंत हो गया। और इन कंप्यूटर्स में आईसी चिप के स्थान पर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। किसका? आईसी चिप के स्थान पर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। जो ये तकनीक थी ना, जो ये टेक्नोलॉजी थी, इसके थ्रू हम लोगों ने एक ही चिप पर, क्या एक ही चिप पर, जैसे आईसी चिप बनाया था वैसे ही हम लोगों ने वीएलएसआई चिप भी बनाया। ठीक है, तो लेकिन जो ये माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक थी, इसके थ्रू हम लोगों ने एक ही चिप पर लगभग 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लगाया। क्या करा? एक चिप पर, क्या एक चिप पर हम लोगों ने, एक माइक्रो प्रोसेसर पर लगभग कितने? 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया, यानी कि उस पर लगाया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर का परिपथ होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर के जो परिपथ बनता है, जैसे मान लीजिए ये एक माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, जो इनसे मिलकर के एक परिपथ बनता है, उसके 1/4 के, क्या उसके 1 इंच के 1/4 भाग पर, क्या माइक्रो प्रोसेसर्स के परिपथ के 1 इंच के 1/4 भाग पर, मान लीजिए ये 1 इंच हो गया और इसको हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो एक हिस्से पर हम लोगों ने लगभग लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगाया। क्या किया? 1 इंच के 1/4 भाग पर हम लोगों ने लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगाया और इन्हीं परिपथ को, क्या जो ये परिपथ बनता है माइक्रो प्रोसेसर का, इन्हीं परिपथ को हम लोगों ने क्या नाम दिया? माइक्रोचिप नाम दिया। क्या दिया दोस्तों? क्या नाम दिया? माइक्रोचिप। क्या नाम दिया? माइक्रोचिप। और जब बात करते हैं माइक्रोचिप की, तो पहला माइक्रोचिप था वो बना था 1971 में। कब बना था दोस्तों? 1971 में। और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? इंटेल कॉर्पोरेशन। और जो पहला माइक्रोचिप बना था उसका नाम था क्या? इंटेल 4004। नाम था दोस्तों इंटेल 4004। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसे हम लोग। पहला माइक्रोचिप कब बना? 1971 में। बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? इंटेल कॉर्पोरेशन। और इसका नाम क्या था पहले माइक्रोचिप का? इंटेल 4004। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, इसके आगे आता है, ये देखिए माइक्रोचिप का माइक्रो प्रोसेसर का इमेज। ठीक है, इसी पर हम लोगों ने लगभग कितने 30,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लगाया था। इसके बाद देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से हम लोगों ने कंप्यूटर के आकार को हद से अधिक छोटा कर दिया। ठीक है, हद से भी मतलब बहुत ज्यादा छोटा कर दिया। ठीक है, और इसी जनरेशन में क्या किया ना हम लोगों ने दोस्तों, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस या फिर सीपीयू वगैरह जो अलग से होता था, कीबोर्ड माउस, उन सबको हम लोगों ने उसके मॉनिटर के साथ ही अटैच कर दिया, जिसके कारण हमारे पास बना क्या? पीसी। क्या बना दोस्तों? पीसी, जिसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसे घर घर तक पहुंचाया गया इसी तकनीक की सहायता से। ठीक है, जब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज की, तो आता है क्या? C++, D-Base, विजुअल बेसिक, और भी लैंग्वेज थी, लेकिन हाईलाइटेड लैंग्वेज यही होगी फोर्थ जनरेशन में। कौन कौन सी? C++, D-Base और विजुअल बेसिक। ठीक है, अब सबसे और एक और इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि फोर्थ जनरेशन में एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ कब? फोर्थ जनरेशन के समय काल में। ठीक है, जिसका नाम था क्रे। क्या नाम था दोस्तों पहले सुपर कंप्यूटर का? विश्व के पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे। क्या नाम था दोस्तों? क्रे। देखिए, सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, वो लगभग करते हैं 1 सेकंड में लाख गणनाएं। कितनी करते हैं? 1 लाख गणनाएं करते हैं लगभग 1 सेकंड में। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है वो 1 सेकंड में लगभग 1 अरब गणनाएं करता है। ठीक है, यही बात इन दोनों कंप्यूटर को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं, ये क्रे था ना, क्रे जो कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, इसे बनाया था यूएसए ने। किसने बनाया था दोस्तों? यूएसए, यानी कि अमेरिका ने। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल, जिसमें आता है पहला एग्जांपल क्रे 1, यानी कि सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आता है क्रे 2, यानी कि ये भी एक सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आता है वेक्स 9000। ठीक है, उसके बाद IBM 4331, DEC 10, PDP 11, क्रे XMP, ये भी एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और इन तीनों को बनाने वाला देश था कौन सा?
यूएसए। कौन सा था? यूएसए यानी कि अमेरिका। क्लियर है? यहां हो जाता है हमारा फोर्थ जनरेशन खत्म। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग आएंगे फिफ्थ जनरेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए।